नमस्कार दोस्तों, मैं ललित कुमार ललित क्लास में स्वागत करते हैं और हम पढ़ रहे हैं संधि प्रकरण। मित्रों, अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया है, उसको एक बार अवश्य देखें। आज हम ट्रिक के हिसाब संधि पढ़ेंगे, यानी देखते पहचानेंगे कि संधि कौन सी है। तो चलते हैं, शुरू करते हैं आज की संधि। पहली संधि अपनी दीर्घ संधि। दीर्घ दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, यानी आपको बड़ा स्वर देखना है। उसमें क्या देखना है? बड़ा स्वर, यानी बड़ी मात्रा को देखना है। जैसे आ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, बड़ा ऊ की मात्रा और बड़ी री की मात्रा। जैसे देखिए इसमें देखिए कदात्र, देखिए जहां पे कदात्र रुक झटका लग रहा है कदात्र तो आ रहा है। ऐसे मुरारी, मूर प्लस आरी मुरारी। कविंद्र, कवि प्लस इंद्र कविंद्र, बड़ी आ रही है। शीश आ रहा है। भानुदय, वधुत्सव, होत्रिकार, नास्ति। तो समझ में आएगा कि बड़ी मात्रा देखनी है अपने को। क्या देखनी है मित्रों? बड़ी मात्रा देखनी है। देखते हैं अगली संधि, गुण संधि। अगली संधि, संधि कौन सी है? गुण। गुण संधि है। और गुण संधि की पहचान क्या है मित्रों? उसमें आपको एक मात्रा देखनी है। क्या देखनी है? एक मात्रा। कैसे? जैसे देखो नरेश, नरेश में देखो एक ही मात्रा है दूसरे वर्ण पे। ऐसे ही नवोडा, दूसरे वर्ण पे एक मात्रा आ रही है। हितोपदेश, दूसरे वर्ण पे एक मात्रा आ रही है। लोकेश, दूसरे वर्ण पे एक मात्रा आ रही है। महोदय, दूसरे वर्ण पे एक मात्रा आ रही है। राकेश, दूसरे वर्ण पे एक मात्रा आ रही है। यानी आपको क्या देखना है? एक मात्रा देखनी है और वहां पर देखना है कि संधि हो रही या नहीं हो रही है। जहां एक मात्रा है और संधि हो रही है तो 100% उसमें संधि कौन सी होगी? गुण संधि होगी। अगली संधि देखते हैं, वृद्धि संधि। संधि कौन सी है? वृद्धि संधि। देखिए वृद्धि का मतलब होता है ज्यादा, यानी दो मात्रा। क्या देखना है आपको? दो मात्रा जहां होगी वह वृद्धि संधि होगी। जैसे सदैव, सदैव में दो मात्रा आ रही हैं। ऐसे ही मधुर ओदनम, मधुर प्लस ओदनम दो मात्राएं आ रही हैं। अक्षोहिणी, अक्ष प्लस ओहिणी, अक्ष प्लस ओहिणी दो मात्राएं आ रही हैं। जलोद, जल प्लस ओद दो मात्राएं आ रही हैं। राकेश, राक एक प्लस एक, एक एक आई की मात्रा आ रही है, ये दो मात्राएं आ रही हैं। तो समझ में आया होगा कि जिस शब्द में दो मात्राएं आए वहां संधि कौन सी होगी? वृद्धि संधि। नेक्स्ट देखते हैं यण संधि। मित्रों हमने बात की थी कि आधे वर्ण के बाद में, क्या आधे वर्ण के बाद में यह और वह आता है तो संधि यण होती है। क्या होती है? आधे वर्ण के आगे अगर यह और वह आए तो संधि होती है यण। जैसे देखो मधवरी, देखो वह क्या आगे धे आ रहा है, आधा आया उसके वह आ रहा है। समझ में आ रहा है? ऐसे देखो वधवाशा, देखो ध के बाद में वह आ रहा है। अभ्युदय, भय के बाद में ये आ रहा है। ऐसे स्वागतम, स के बाद में वह आ रहा है। अन्वय, देखो न के बाद में वह आ रहा है। यानी आधे वर्ण के बाद में यह और वह आए तो संधि 100% कौन सी होगी? यण संधि होगी। तो समझ में आए, आधा वर्ण आए और उसके बाद में क्या आए? वह या ये आए तो संधि यण होगी निश्चित रूप से 100%। अगला देखिए मित्रों, अयादि संधि। संधि कौन सी है? अयादि संधि। यानी ऐसे संधि का देखना है कि दूसरा वर्ण देखना है यह और वह। क्या देखना है? यह और वह देखना है। जैसे पवन, नाविक, देखो पवन में वह आ रहा है, इधर देखो नाविक में वह आ रहा है। पावक में वह आ रहा है, इधर देखो नायक में बीच में क्या है? यह आ रहा है। भवन में वह आ रहा है। तो यानी दूसरा वर्ण क्या होना चाहिए? यह और वह होना चाहिए। तो समझ में आया होगा आपको कि दूसरा वर्ण क्या है? यह और वह। इनमें से दूसरा वर्ण यह और वह होगा तो वहां निश्चित रूप से संधि कौन सी होगी? अयादि संधि होगी। ऐसे ही देखिए अगली संधि देखते हैं, पूर्व रूप संधि। संधि कौन सी है? पूर्व रूप संधि। मित्रों पूर्व संधि की पहचान क्या है? अवग्रह का चिन्ह। क्या है? अवग्रह का चिन्ह। जिस शब्द में अवग्रह चिन्ह का प्रयोग होता है वहां संधि कौन सी होती है? पूर्व संधि होती है। जैसे देखिए ये आ रहा है, इसमें देखो ये आ रहा है, ये आ रहा है, यानी ये जो सांपला सा चिन्ह है इसे अवग्रह चिन्ह बोलते हैं। इसको खंडित ए भी बोलते हैं और ये ह्रस्व ए भी है। तो समझ में आया होगा। हमने अभी तक संधि देखी है 6। वापस देखते हैं इसको। दीर्घ में देखा हमने क्या? बड़ी मात्रा। क्या देखी? बड़ी मात्रा आ ई उ की री की मात्रा देखी। ऐसे देखिए गुण में देखी एक मात्रा। क्या देखी? एक मात्रा। वृद्धि में क्या देखी? दो मात्रा। वृद्धि में क्या देखी है? दो मात्रा। ऐसे देखिए यण में क्या देखा हमने? यह और वह, यानी बीच में यह और वह हो और उससे पहले आधा वर्ण हो, संधि कौन सी होगी? यण संधि। ऐसे मित्रों अगर अयादि संधि की बात करें तो
दूसरा वर्ण क्या होगा, ये और वह होगा। ऐसे ही देखिए पूर्व संधि में क्या होगा कि अवकरण चिन्ह का प्रयोग होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। नमस्कार।